हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc थर्ड ईयर लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं डिफाइनिंग फॉर्मूला फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, जब हमारे पास एलिमेंट्स की इमेज गिवन हो, ठीक है जी, और बेसिस सेट गिवन हो, तो उस केस में हमें डिफाइनिंग फॉर्मूला फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है, उसके लिए एक रूल है, जनरल सा रूल है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल प्यारा सा रूल है, आसान सा रूल है। तो टू फाइंड टी व्हेन इमेज ऑफ ए बेसिस सेट इज गिवन। हाँ जी, बेसिस सेट की इमेज गिवन हो तो हम टी कैसे फाइंड करेंगे। तो इनपुट क्या है, टी फ्रॉम U to V बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ए बेसिस, हमारे पास एक बेसिस है U1 U2 एंड सो ऑन UN तक ऑफ U इज गिवन। ये हमें दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। एंड T ऑफ U1 इज इक्वल टू V1, T ऑफ U2 इज इक्वल टू V2 अप टू सो ऑन, एंड T ऑफ UN इज इक्वल टू VN। हाँ जी, ये हमें गिवन होगा, यानी एक तो देखो बेसिस सेट गिवन होगा, ठीक है जी, और एक उसकी इमेज गिवन होगी। कैसे बात करते हैं, इस टाइप से, ये हमारे पास U है, ये हमारे पास V है, ठीक है जी, इसके अंदर U1 U2 एंड अप टू UN तक है, यहाँ पे V1 V2 अप टू VN तक है, ठीक है। ये हमें गिवन होगा और ये हमें गिवन होगा, ठीक है जी। इनकी जो मैपिंग है वो भी हमें गिवन होगी, ठीक है। कौन सा किस पे मैप करता है, ठीक है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना वो फॉर्मूला, कि वो फॉर्मूला कौन सा है जिसको अप्लाई करके इनका आंसर ये आ जाता है, ठीक है जी, कि इसकी इमेज यही आ जाती है, इसकी इमेज ये क्यों नहीं आती, राइट। तो फॉर्मूला कौन सा है, उस फॉर्मूले की बात करने में वो फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है जी। फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा, एक रूल फाइंड हो जाएगा, तो आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। आप UN के UN+1 UN+2 किसी की निकलवा लो वैल्यू, हम निकाल देंगे अगर हमें एक फॉर्मूला मिल गया तो, ठीक है। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला है कि मान लीजिए सम निकालना है, हमें नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो n × n+1/2 ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है जी, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, राइट। अब यहाँ पे नंबर्स आप कुछ भी डाल सकते हो, फाइनाइट नंबर कोई भी डाल दो, तो उसका हम आंसर बता सकते हैं कि उसका सम कितना आने वाला है, ठीक है जी। इसी प्रकार से इनके बेसिस पे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। उस फॉर्मूले के अंदर आप कोई वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीखते हैं फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो हमारे पास आउटपुट क्या है, डिफाइनिंग फॉर्मूला 40। तो वर्किंग स्टेप, 4 स्टेप है, काम खत्म, ठीक है। स्टेप भी कुछ नहीं, बिल्कुल आसान से। सबसे पहले क्या करना आपको, एक टेक एनी आर्बिट्ररी वेक्टर U ऑफ U के अंदर से कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है जी। एंड लेट U इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस अप टू AN UN। ये हमारे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ जी, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, ये हम चैप्टर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर 1 या चैप्टर 2 नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है जी। जो लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर, वहीं पे बात करेंगे यहाँ पे इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन के, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ इतना। तो सेकंड स्टेप हमारे पास है सोल्विंग 1, इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके A1 A2 एंड सो ऑन AN इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। इनकी वैल्यू फाइंड करने के बाद वापस से वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पुट करने के बाद दोनों साइड T अप्लाई करेंगे, T अप्लाई करेंगे तो A1 पे T अप्लाई नहीं होगा, TU यहाँ पे A1 बाहर हो जाएगा, TU1 प्लस के A2 बाहर, TU2 प्लस के अप टू AN TUN, ठीक है जी। क्योंकि A1 A2 A3 एंड AN ये हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं, ठीक है जी। तो स्केलर्स बाहर हो जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की हेल्प से। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की 2 प्रॉपर्टी थी, T ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V, एंड सेकंड थी T ऑफ अल्फा U इज इक्वल टू अल्फा टाइम TU, ठीक है जी। स्केलर बाहर हो जाता है, तो इसी प्रकार से स्केलर बाहर हो जाएगा, ठीक है। देखो सोल्विंग इक्वेशन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ A1 A2 अप टू AN तक, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ A1 A2 AN इन इक्वेशन 1 इटसेल्फ एंड देन अप्लाई T ऑन बोथ साइड, ऑब्टेन द रिलेशन TU, हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। और T ऑफ U1 की वैल्यू गिवन है, T ऑफ U2 की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे, ये हमारे पास बनेगा, देन thus T इज फाउंड, तो हमें T मिल जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी आया कोई बात नहीं, अब क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको हर स्टेप अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना है, हमें बस बेसिस सेट गिवन होगा, ठीक है। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बेसिस सेट, राइट। तो सबसे पहले मैं वेक्टर्स को चेक करना पड़ेगा कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो बेसिस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ठीक है जी।
तो बेसिस बनाते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या थी, उसके लिए हमें चेक करना है कि वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट होना मस्ट है। ठीक है जी, वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट होना, वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, ये चीज़ें भी हम लीनियर अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर के अंदर सीख चुके हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर भी हम सीख चुके हैं। ठीक है जी, अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सिंपली बताता हूँ, वैसे भी क्या करना आपको, जो भी दे रखा हो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है तो उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और दूसरा बात आपको बताऊं तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो कि दो वेक्टर्स हैं, वे एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यानी एक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो दूसरा वेक्टर नहीं मिलना चाहिए मुझे, तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। राइट, तो क्वेश्चंस की बात करते हैं, वहां पे चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको। सब कुछ अपने चैनल पे मिल जाएगा, आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। देखो मेहनत करेगा तो फल भी मिलेगा, फल आपके लिए तैयार बैठा है, बस आप मेहनत करो। ऐसे ही कुछ हमारी लाइफ के अंदर भी होता है, भगवान ने क्या कर रखा है, फल हमारे लिए तैयार करके रख रखा है। ठीक है, बट हम क्या है, हम मेहनत की तरफ नहीं जाते, हम मेहनत करते नहीं, हम चाहते कि हम मेहनत ना करें, हमें सब कुछ मिल जाए। तो बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो एक रेयर केस होगा, एक्सेप्शनल बोलते हैं वहाँ उसको मैथमेटिक्स के अंदर। तो मेहनत करनी पड़ेगी, फल तैयार है, तो मेहनत करो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे वीडियोज अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, लेट टी फ्रॉम आर स्क्वायर से आर क्यूब, आर क्यूब इज ए एल टी, ये गिवन है, सच दैट टी ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू 3, -1, 5 एंड टी ऑफ 0, 1 इज इक्वल टू 2, 1, -1. describe the mapping completely. हमें क्या बतानी है, वो मैपिंग बतानी है, वो टी बताना है। राइट, तो बताते हैं टी इसको, टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट, ये हमारे पास यू के अंदर से वेक्टर दे रखे हैं 1, 2 और ये 0, 1 दे रखे हैं जी, ये v1 है, ये v2 है। ठीक है, हमें तो मैपिंग निकालनी है और टी निकालना है। राइट, ठीक है जी, लेट टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब इज ए एल टी, such that t of 1, 2 is equal to 3, -1, 5 and t of 0, 1 is equal to 2, 1, -1। ठीक है जी, ये हमारे पास है। ओके, अब हमें u के अंदर से एक आर्बिट्ररी वेक्टर चूज करना है, तो u हमारे पास ये काम करेगा। ठीक है जी, लेट, मैं यहाँ से इसको चूज कर लेता हूँ, लेट u इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो डायमेंशन 2 है, तो यहाँ से चूज कर लेते हैं x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर बी आर्बिट्ररी। ठीक है जी, ये हमने चूज कर लिया एंड u1 इज इक्वल टू, u1 हमारे पास 1, 2 और u2 हमारे पास 1, 2 और ये 0, 1। ठीक है जी, u1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, u2 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये गिवन थे, हमने जस्ट ये चूज किया u इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर बी आर्बिट्ररी, हमने एक आर्बिट्ररी वेक्टर चूज कर लिया। ठीक है, कहाँ से, आर स्क्वायर के अंदर से। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम चेक करना है कि बेसिस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ठीक है जी, तो जो वेक्टर्स हैं 1, 2 और 0, 1, सॉरी हाँ 1, 2 और 0, 1, ये क्या हमारे पास, ये एल आई है या एल डी है। ठीक है जी, तो देखो इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या ये मिल सकता है मुझे, अगर मैं इसको किसी 1 से मल्टीप्लाई करूँ या 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मुझे ये मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, तो यहाँ से किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 तो बनने वाला नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 0 बनेगा, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बन जाएगा।
हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट नो स्केलर लैम्डा सच दैट लैम्डा 1 2 इज इक्वल टू 0 1। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई भी लैम्डा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा कोई स्केलर एग्जिस्ट नहीं करता कि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, आंसर मेरे पास 0 1 आ जाए, ठीक है जी, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो देयरफॉर वेक्टर्स 1 2 और 0 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड हेंस फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, आर स्क्वायर के बेसिस बनाएंगे, ठीक है। बेसिस बन गई क्योंकि वेक्टर कैसे हैं, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, नाउ u इज इक्वल टू a1 u1 प्लस के a2 u2 वेयर a1 a2 आर स्केलर्स, ठीक है जी। ये हमारे पास स्केलर्स है, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू x, y इज इक्वल टू a1 हमें नहीं पता, u1 की वैल्यू गिवन है 1 2 प्लस a2, u2 की वैल्यू गिवन है 0 1। हमें इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। तो ये बनेगा यहाँ से x इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट, तो x यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट a1 प्लस 0 a2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट 2a1 प्लस a2, दिस इम्प्लॉयज यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है जी, x के इक्वल है, तो यहाँ पुट कर दूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस a2, तो यहाँ से जो a2 आएगा वो आ जाएगा y माइनस के 2x। हाँ जी, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस के 2x, ठीक है। इनको क्या करते हैं, वापस से a1 को और a2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ a1 a2 इन इक्वेशन 1। हाँ जी, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको लिख देते हैं यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू a1 की वैल्यू x इंटू 1 2 प्लस a2 की वैल्यू हमारे पास आई है दिस, इसको थोड़ा बुक्स के अंदर बंद कर देंगे ताकि चीज़ें अलग से हाईलाइट हो जाए, अलग से दिख जाए कि हाँ ये वैल्यू है। तो a2 की वैल्यू हमारे पास आई जी y माइनस के 2x, y माइनस 2x, ठीक है। और यहाँ पे है 0 1, ठीक है। अप्लाई टी ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे टी अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा टी एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ से x t12 प्लस के y माइनस के 2x t01, ठीक है। यहाँ पे टी किस पे अप्लाई करना है, इस वेक्टर पे, इस वेक्टर पे। ये तो क्या थे, स्केलर्स है, स्केलर्स की वैल्यू है हमारे पास से, ठीक है जी। इतना काम हो गया। तो टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स t12 की वैल्यू, t12 की वैल्यू हमारे पास एक सेकेंड ईयर ही, t12 की वैल्यू है 3 - 15 प्लस y माइनस 2x, t01 की वैल्यू 2 1 माइनस 1। हाँ जी, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, राइट। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बस अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया है, फॉर्मूला आ गया बस। तो यहां से टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो क्या बन जाएगा ये 3x माइनस एक्स 5x प्लस, अब y माइनस 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा 2y माइनस के 4x, फिर 1 के साथ करेंगे तो y माइनस का 2x, फिर -1 के साथ करेंगे तो माइनस y प्लस का 2x, ठीक है जी। फर्स्ट वाले में फर्स्ट को ऐड कर दो, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को, तो 3x और माइनस 4x, तो क्या इसको माइनस x लिख दूँ, हाँ जी, माइनस x प्लस के 2y, फिर माइनस x और y माइनस 2x, तो माइनस 3x प्लस के y, 5x प्लस 2x, तो 7x माइनस का y, टी ऑफ x, y।
तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज रिक्वायर्ड मैपिंग या फॉर्मूला। ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है जी, हमें कैसे पता चले कि आंसर ठीक है या गलत है। तो क्या करो, x को y है, वैल्यू क्या है 1,2 है, 0,1 है, दोनों वैल्यू पुट करके चेक कर लो। अगर राइट वाला आंसर आ जाएगा तो हमारा फॉर्मूला ठीक है, अदरवाइज कहीं मिसप्रिंट हुई है। ठीक है जी, आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। देखो 0,1 है तो x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 1 पुट करते हैं। हाँ जी, तो क्या बन जाएगा t01, यहाँ पुट करो 0, y के प्लेस पे 1, क्या बनेगा 2, 0 पुट करो y के प्लेस पे 1, ठीक है, 0 पुट करो y के प्लेस पे 1, तो माइनस का 1, देख लो 2 1 -1। ठीक है जी, लीजिए इसको वेरीफाई कर देते हैं। एक स्टेप और मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो t12 है तो 1 पुट करो यहाँ पे, -1, 2 पुट करो यहाँ पे, 4 4 -1 3, फिर है 1 पुट करो यहाँ पे माइनस का 3, 2 पुट करो यहाँ पे तो माइनस का 1, 1 पुट करो यहाँ पे 7 और 2 पुट करो यहाँ पे माइनस का 5। क्या आंसर ये है 3 - 1 5। हाँ जी, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चेक भी कर लेते हैं। -x1 + k 2x2, ठीक है जी, -3x1 + k x2 और 7x1 - k x2। जस्ट यहाँ पर नोटेशन का फर्क है, हमने xy ले लिया, इन्होंने x1 x2 यूज कर लिया, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, इससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट है। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर ये आना चाहिए, तो हमारा आंसर ठीक है। राइट, जल्दी से नोट करो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो आप कर लोगे, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन 3 ये भी ऐसा ही है। चलो क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। एक यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस यूज की गई है, तो आपको स्टैंडर्ड बेसिस का पता चल जाएगा। फाइंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन, चलो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विच मैप्स, तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो 3 - 1 - 2, 1 1 0, -2 0 -2 0 2। ठीक है जी, इन R³ 2 2E1 2E2 2E3 इन R³। ठीक है, वेयर अब यहाँ पे डिफाइन किया गया कि E1 E2 E3 आर स्टैंडर्ड वेक्टर्स। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वेक्टर्स है। हाँ जी, ये मेंशन है। तो करते इसकी शुरुआत, U1 U2 U3 इन R³ टू दिस। ठीक है जी, R³ के अंदर लेट T फ्रॉम R³ से R³। अब देख लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे भी R³ है, वैसे भी लिखा हुआ है R³ से R³। ठीक है जी, और T ऑफ U1 इज इक्वल टू, या T ऑफ U1 लिखूँ, T ऑफ U1 की जगह पे मैं लिख देते हैं यहाँ पे T ऑफ 3 - 1 - 2 इज इक्वल टू 2E1। 2E1 मतलब 2 स्टैंडर्ड बेसिस है। ठीक है जी, R³ के अंदर। R2 के बताता हूँ पहले आपको। R2 के अंदर स्टैंडर्ड बेसिस निकालने हो तो 1 0 0 1। ठीक है जी, फर्स्ट कंपोनेंट पे 1 बाकी 0, फिर सेकंड पे 1 बाकी 0। R³ के अंदर निकालते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पे 1 बाकी जगह 0, फिर सेकंड पे 1 बाकी 0, फिर सेकंड थर्ड पे 1 बाकी जगह पे 0। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस को, स्टैंडर्ड वेक्टर्स को। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड वेक्टर हो गए, स्टैंडर्ड बेसिस हो गई। ओके, और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं जी Li। ठीक है, तो 2E1 यानी 2 1 0 0। ठीक है, फिर T हमारे पास 1 1 0 इज इक्वल टू
2 टाइम E2 तो 2 टाइम 0 1 0 t माइनस 2 0 2 दैट इज 2 टाइम E3 2 टाइम 0 0 1। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। ओके, लेट u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, ठीक है जी। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, कौन सा? u वाला, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको पता चलती रहे कि हम कहाँ से ले रहे हैं। ये हमारे पास ले लिया अभी आर्बिट्रेरी, कोई भी ले लिया जी, ठीक है। ये हमने आर्बिट्रेरी चूज कर लिया यहाँ पे। ओके, नाउ जो u1 है या हियर u1 इज इक्वल टू u1 हमारे पास हो जाएगा जी 3 माइनस 1 माइनस 2, u2 हो जाएगा 1 1 0, u3 माइनस 2 0 2, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। ओके, तो अब हमें चेक करना है कि क्या u1 u2 u3 LD है या LI है, ठीक है जी। नाउ तो लिखते हैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में, 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 0 माइनस 2 0 2। चेक करते हैं इसको एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ से। चलिए मैं इसको R1 के लिए एक्सपेंड कर देता हूँ। तो 3 टाइम ये डिलीट तो बचा 2 प्लस 1, ये डिलीट तो बचा यहाँ से 2, ठीक है, माइनस का 2, दिस तो प्लस का 2, 6 प्लस का 2 माइनस का 4, तो 8 माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। हाँ जी, ये नॉन जीरो आ गया। देयरफॉर वेक्टर्स आर LI, तो वेक्टर्स LI हो गए हैं एंड फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। तो आर क्यूब की बेसिस बनाने के लिए ये तैयार है, ठीक है जी, क्योंकि ये हमारे पास कैसे आ गए हैं? LI आ गए हैं, ठीक है। तो LI के लिए मैंने आपको 3-4 मेथड बता रखे हैं। रैंक वाला मेथड है, डिटरमिनेंट वाला मेथड है और सिंपल डेफिनेशन वाला मेथड है, ठीक है जी। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो, चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिल जाएगा आपको, 1 या 2 के अंदर। तो ये वेक्टर्स हमारे पास बेसिस बना सकते हैं। तो लिखते हैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में। देयरफॉर u इज इक्वल टू a1 u1 प्लस के a2 u2 प्लस के a3 u3, क्योंकि हमारे पास क्या है? u1 u2 u3 है, 3 है, तो 3 स्केलर चूज करने पड़ेंगे। a1 a2 a3 आर स्केलर्स, ठीक है जी। ये हमारे पास स्केलर्स है। तो u की वैल्यू एक्स वाई जेड और a1, u1 की वैल्यू है 3 माइनस 1 माइनस 2 प्लस a2, u2 की वैल्यू हमारे पास है जी 1 1 0 प्लस का a3 माइनस 2 0 2, ये हमारे पास है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3a1 प्लस a2 और माइनस का 2a3, y इज इक्वल टू माइनस a1 और प्लस a2, लास्ट में करें a3 की 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। z इज इक्वल टू माइनस का 2a1, a2 0 हो जाएगा और ये प्लस का 2a3। हाँ जी, ये हमारे पास एक सिस्टम बन चुका है। यहाँ से मैं a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो आप इसको फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करना प्रेफर करोगे, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। आप यहाँ से इक्वेशन बन जाएंगी। चलो मैं इसको 1 2 3 ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। आप इनको सोल्व करने के लिए पहले इसको सोल्व कर लो, फिर इसको कर ले, फिर जो बने उसको सोल्व कर लेना, ठीक है। मतलब क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप वो अप्लाई करना चाहो वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। आप इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से सोल्व करना चाहो डिटरमिनेंट की हेल्प से सोल्व कर सकते हो, यानी मैट्रिक्स मेथड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ax इज इक्वल टू b वाला, ठीक है। और थर्ड मेथड, इसको आप रो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में बना लो और वहाँ से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आप पर कि आपको सोल्व करना कैसे अच्छा लगता है, ठीक है जी। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, a1 2a1, तो किसके 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 2 की, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ से a2 और a3 की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। a2 a3 की वैल्यू आ जाएंगी, तो यहाँ से फिर इक्वेशन बनेगी। तो मैं करता हूँ यहाँ से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, तो 2y इज इक्वल टू माइनस का 2a1 प्लस का
2a2, इक्वेशन होगी 4। तो अब 3 - 4, इसमें से इसको माइनस कर दूं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा z माइनस का 2y इज इक्वल टू -2a1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0 कैंसिल आउट हो गया। 2a3 में से इसको माइनस करेंगे तो 2a3 माइनस का 2a2, ठीक है जी। 2a3 माइनस 2a2, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट। ओके, इतना काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ से लास्ट में चाहिएगा क्या, वैल्यू निकाल के हमें पुट करनी है। चलो मैं इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। यहाँ से हमारा काम हो गया इनका फिनिश। तो यहाँ से z माइनस के 2y इज इक्वल टू 2a3 माइनस के 2a2। अब बची हमारे पास ये वाली 2a3 प्लस का है और माइनस का 2a3 है। फर्स्ट को और 5 को ऐड कर दो, ठीक है। एडिंग 1 एंड 5, तो 1 और 5 को ऐड करेंगे तो x प्लस जेड माइनस 2y इज इक्वल टू 3a1, a1 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो 3a1, फिर a2 है यहाँ पे -2a2 है तो ये बनेगा माइनस का a2, ठीक है जी। और 2a3 प्लस का है, 2a3 माइनस का है, ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई a1 के अंदर और a2 के अंदर। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर हम 6 मान लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसे सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बहुत सारी बनेगी, राइट। कोई नहीं, मैं आपको हर मेथड बता रहा हूँ, आप आसानी से कर सकते हो। तो अब हमारे पास 3a1 माइनस k2 की वैल्यू आ गए और a1 और a2 के अंदर इक्वेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है जी। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 को और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ 2 प्लस के 6, तो यहाँ से 2 प्लस 6 करेंगे तो x प्लस जेड माइनस 2y प्लस वाई, तो माइनस वाई इज इक्वल टू a2 से a2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3a1 माइनस का a1 तो ये बनेगा 2a1। तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x प्लस जेड माइनस के y अपॉन में 2। हाँ जी, a1 की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर देंगे 2 के अंदर, पुट इन 2, तो यहाँ से y इसको साइड ले आऊँ, माइनस का हो गया यहाँ पे, इस साइड जाए प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का x प्लस जेड माइनस का y अपॉन में 2 इज इक्वल टू a2। लीजिए जी, a2 की वैल्यू भी आ गई, हाँ जी, a1 की वैल्यू भी आ गई, a2 की वैल्यू भी आ गई। अब हमें a3 निकालना है, a3 निकालना है तो a3 यहाँ से निकाल लें, यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है जी। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से मैं इसके लिए अब यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ नीचे से, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से z, यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू दिस, ठीक है, अपॉन में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी, तो माइनस बचेगा, इसको ही चढ़ ले आता हूँ तो प्लस हो जाएगा। z प्लस x प्लस जेड माइनस के y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2a3, ठीक है जी। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा 2z और एक z ये है तो 3z प्लस x माइनस y, 2 यहाँ से 2 ये है अपॉन में 4 इज इक्वल टू a3। तो लीजिए जी, a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, a1 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई, a3 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ a1, a2, a3 इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यूज ऑफ a1, a2, a3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं इसको, ठीक है जी, करते हैं पुट। मैं यहाँ से कुछ इरेज करना चाहता हूँ, क्या इरेज किया जाए, मैं यहाँ से वैल्यूज इरेज कर दूँ, ठीक है, ताकि देखो इनको तो हमें पता है कि इस पर टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम E1 आएगा, E1 का हमें पता है, हम लिख लेंगे आराम से, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है। अरे भाई तो मत इरेज हो जा। तो अब यहाँ पुट करते हैं, तो u इज इक्वल टू a1 की वैल्यू है x प्लस यानी x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन में 2, ठीक है जी। और यहाँ पे u1 प्लस a2 की वैल्यू है, हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं किया a2 को, तो ये बन जाएगा 2y और माइनस का y तो बनेगा प्लस का y, ठीक है जी। तो इसको प्लस का y लिख सकते हैं, 2y माइनस का y तो प्लस का y,
वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 2 u2 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 3z अपॉन में 2 u3। अप्लाई टी, ऑन बोथ साइड, तो टी यू इज इक्वल टू एक्स माइनस के वाई प्लस का जेड अपॉन में 2 टी यू वन प्लस के एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड अपॉन में 2 टी यू टू प्लस एक्स माइनस वाई प्लस का 3z अपॉन में 2 टी यू थ्री। तो टी यू की वैल्यू थी हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। तो x माइनस के वाई प्लस का जेड अपॉन में 2 टी यू वन की वैल्यू, यू वन हमारे पास ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इवन, 2 इवन था तो इसको लिख सकते हैं ना 2 0 0 प्लस के x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 2 टी यू टू को लिख सकते हैं 2 e2 है तो 0 2 0 प्लस x माइनस वाई प्लस का 3z अपॉन में 2 और इसको लिख सकते हैं 0 0 2, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। चेक कर लेते हैं। ए1 एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बाई 2, ए2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, ए3 वैल्यू एक्स माइनस वाई प्लस 3z अपॉन में 2, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जो वैल्यू बनती है वो लिख दूँ, ठीक है जी। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँ करके दिखाऊँ, फिर इसको करके दिखाऊँ, तो उसके बजाय मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देता है यहाँ से। तो क्या बनने वाला है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा x माइनस के y प्लस का z, ठीक है जी। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 0 हो जाएगा, ठीक है, कोमा। अब इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है जी। और यहाँ पे ये भी 0, तो बचा कौन लास्ट में, x माइनस वाई प्लस 3z, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है इसका, अदरवाइज इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट हमारे पास x माइनस वाई प्लस जेड, तो x माइनस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई लिख रखा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 2z इसका, हमारा 3z आया हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे x माइनस का y आंसर में प्लस 2z है, लेकिन हमारा 3z है। वाईफाई करके देख लेते हैं कौन सा गलत है कौन सा ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ से थर्ड कंपोनेंट चाहिए, तो थर्ड के लिए चलो मैं 0 पुट करके देख लेता हूँ। 0 पुट करेंगे तो लास्ट में 2 बनना चाहिए, ओके 0 0 हो जाएगा, तो लास्ट में फिर हमारे पास चलो मैं इसको निकाल के देखता हूँ, एक को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से T1 0 इसको निकाल के देखता हूँ। T1 0 पुट करेंगे यहाँ पे 1 1 0 0, यहाँ पे 1 + 1 2 0 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1 1 1 - 1 0 और ये 0, ये तो हमारे पास आ गया। चलो 3 और निकाल के देखते हैं, -2 0 वाला। तो यहाँ से वैल्यू क्या आनी चाहिए, -2 0 + 2 0, फिर -2 0 + 2 0, फिर यहाँ से -2 0 और ये हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, कोई नहीं, 2 कहाँ पे रह गया, हमें तो A3 की वैल्यू में मिस प्रिंटिंग है कहीं पे, कोई नहीं चेक कर लेते हैं। A3 की वैल्यू हमारे पास ओके ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास नीचे 4 है और हमने यहाँ पे 2 ले रखा है। A3 की वैल्यू है जो 3z + x - y/4 है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 ले रखा है, तो ये 4 होना चाहिए ना, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो अब इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, T(u1 u2) अगर यहाँ पे 4 हो जाएगा तो फिर इसको हम कैंसिल आउट करने वाले हैं, तो अपॉन में फिर 2 बचेगा,
लेकिन हमें चाहिए यहाँ से, ये था 2z प्लस का z, तो 3z। कोई नहीं, आप एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है, एक क्रॉस वेरीफाई कर लेना, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की मिस्टेक है इस 3z वाले की, ठीक है। और यहाँ पे y3 की वैल्यू इसमें कहीं ना कहीं चेक कर लेना एक बार कहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, वो आप ठीक कर सकते हो। देखो मेथड आपको पता चल गया है। अब बोर्ड है मेरे पास यहाँ पे, कॉपी तो है नहीं जो चेक कर सकते हैं, तो आप एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है, कि ये 3 की जगह पे 2 कैसे आएगा। बस यहाँ पे A3 A2 इनकी वैल्यूज में थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ कहीं पे, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आप कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट वो करा देता हूं मैं। T from f3x to f3x such that t 1 plus x is equal to 1 plus x comma t 2 plus x is equal to x plus 3x square एंड tx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो करते हैं जी फाइंड यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो अब क्या गिवन है, t f3x to f3x, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है 3 डिग्री की, ठीक है। f3x है तो 3 डिग्री की पोलिनोमियल है, f3x है 3 डिग्री की पोलिनोमियल है, ठीक है जी। गिवन ये हमारे पास गिवन है जी, हाँ जी। t1 प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है, t2 प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है, और टी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो लेट, अब पोलिनोमियल बनानी मुझे यहाँ से, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से u चूज कर लेता हूँ। लेट u इज इक्वल टू a0 प्लस के a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a3x स्क्वेयर, ठीक है। ये हम चूज कर सकते हैं, यहाँ पे 4 टर्म हमारे पास आ गई है, ठीक है, क्योंकि f3 क्या है, पोलिनोमियल है 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री टर्म है, तो 3 डिग्री पोलिनोमियल है, टर्म कितनी होगी इसके अंदर, 4 हो जाएंगे, ठीक है जी। u हमारे पास ये आ गया है, और जो u है u1 u2 u3, 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स और एक्स स्क्वेयर, u1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, u2 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स और u3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। u1 1 प्लस एक्स, u2 2 प्लस एक्स और u3 एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से हम इसकी सहायता से इसको नहीं बना सकते, इसकी सहायता से इसको नहीं बना सकते, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। तो हियर u1 u2 u3 आर li, सो दे फॉर्म ए बेसिस ऑफ f3x, ठीक है जी। f3x के क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, li है, ठीक है। li के लिए आप इसको चेक कर सकते हो, आप इसको u इज इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 उसकी सहायता से आप निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वहाँ पे चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये क्या है, एक li वेक्टर्स है, ठीक है। तो नाउ u इज इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे a1 यूज हो चुका है, a2 यूज हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, कुछ और मान लेते हैं, यहाँ पे मैं c1 c2 c3, ठीक है। इस प्रकार से हम चूज कर सकते हैं, वेयर c1 c2 c3 आर स्केलर्स, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, स्केलर्स है, ठीक है। तो u की वैल्यू a0 प्लस के a1x प्लस के a2x स्क्वेयर प्लस के a3x स्क्वेयर इज इक्वल टू c1 u1 की वैल्यू 1 प्लस एक्स प्लस c2 u2 की वैल्यू है 2 प्लस एक्स प्लस c3 और u3 की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर। हाँ जी, ये हमारे पास है, हमें यहाँ से वैल्यू निकालने की इसके c1 के c2 के c3 की, ठीक है। तो कंपेयरिंग कर देते हैं दोनों साइड कोएफिशिएंट को, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स,
बोथ साइड, दोनों साइड सेम टर्म के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का हमारे पास क्या है, ए नोट है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कौन सा बनेगा, एक तो C1 आएगा, ठीक है, फिर एक 2C2 आ जाएगा, और यहाँ से तो नहीं आने वाला क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट A1 है, इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ से C1 है, यहाँ से C2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, फिर A2, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है C3। ठीक है जी, फिर A3, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं है, 0, तो A3 की वैल्यू तो 0 हो गया यहाँ पे, यानी A3 इज इक्वल टू 0, A3 0 यहाँ पे। ठीक है, इसका तो हमारा काम भी नहीं है, तो हमें यहाँ से C3 की वैल्यू आ चुकी है A2 के इक्वल। ठीक है जी, C3 A2 आ गया। अब A नोट A1, इनकी सहायता से मुझे C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, एक सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐड करते हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन 1, अरे ये वाली, ये नहीं है, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे U इक्वल टू लिया है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अभी इसको सोल्व करना है तो क्या करें, C1 माइनस C2 कर दूँ, C1 माइनस C1, यानी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसको। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो ये बन जाएगा जी A नोट माइनस A1 इज इक्वल टू C2। तो C2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, C2 की वैल्यू आ चुकी है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, पुट इन 3। तो यहाँ से मिलेगा मुझे A1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 की वैल्यू है A नोट माइनस A1, तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम A1 माइनस का A नोट। ठीक है, तो C2 की वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू आ गई है, और यहाँ से C3 की वैल्यू आ गई। हम यही चाहिए थे, C1 है, C2 है, C3 है, तीनों हमारे पास आ चुके हैं। तो पुट इन, पुट वैल्यूज ऑफ C1 C2 C3 इन 1, तो 1 के अंदर पुट कर देते हैं C1 C2 C3 की वैल्यूज को। तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी T ऑफ, यहाँ पे इसको यू लिख सकता हूँ मैं, या A नोट प्लस के A1x प्लस के A2x स्क्वायर प्लस के A3x क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास ये वाला। तो C1 की वैल्यू है 2A1 माइनस A नोट, 2A1 माइनस A नोट, और यहाँ से 1 प्लस एक्स, प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास है A नोट माइनस A1, और ये है 2 प्लस एक्स, प्लस C3 की वैल्यू है A2, और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे T अप्लाई करते हैं, यहाँ पे T नहीं था तो T अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब T अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे T हो जाएगा। ठीक है जी, T ऑफ A नोट प्लस के A1x प्लस के A2x स्क्वायर प्लस के A3x क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 2A1 माइनस का A नोट, डायरेक्ट में यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ, T1 प्लस एक्स की वैल्यू, T1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास ये रही 1 प्लस एक्स के इक्वल, प्लस के यहाँ से हमारे पास क्या, अब A नोट माइनस के A1। ठीक है, और 2 प्लस एक्स की वैल्यू है x प्लस 3 स्क्वायर, प्लस, और इसका बाद हमारे पास है जी दिस प्लस दिस A2, और x स्क्वायर की वैल्यू है 0। ठीक है, तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2A1 माइनस का A नोट, ठीक है जी, प्लस 2A1x माइनस का A नोट x। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर इसके मल्टीप्लाई x के साथ, 1 के साथ करेंगे तो h आएगा, x के साथ करेंगे तो इसके साथ x चिपक जाएगा। ठीक है, तो बचाइए A नोट की मल्टीप्लाई दिस, तो A नोट x प्लस 3A नोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस A1x माइनस 3A1 एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। पहले कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास 2A1 माइनस A नोट प्लस एक्स का कोफिशिएंट 2A1 माइनस A नोट एक्स, 2A1 एक्स माइनस का A नोट एक्स प्लस का A नोट एक्स, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, और 2A1 एक्स माइनस A1 एक्स, तो यहाँ से ये A1 एक्स बन जाएगा। ठीक है, प्लस A1 एक्स, और A2 एक्स
एक्स स्क्वायर टर्म 3a2 माइनस का 3a1, तो माइनस का 3a0 यानी प्लस 3a0 माइनस का 3a1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या गिवन है। क्वेश्चन 4 सेकंड पार्ट, माइनस का a0 प्लस का 2a1। ठीक है, a1 है x है प्लस का 3 टाइम a0 माइनस का a1 एक्स स्क्वायर। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो दिस इज रिक्वायर्ड LT। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है नीचे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है जी, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कहाँ पे डाउट आता है। ठीक है जी, तो जल्दी से नोट करो इसे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आप इसको कर लोगे और यहाँ पे आल्सो वेरीफाई द आंसर इन ईच केस, तो आंसर को वेरीफाई भी करोगे। वेरीफाई करना मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बता दिया। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही। तो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही। फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t from r³ to r³ such that tx is equal to ax where a is equal to 101, 211 और -112। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है। हमें यहाँ से t निकालना है। ठीक है जी, t निकाल देते हैं। गिवन LT t r³ to r³। ठीक है, और सच दैट tx is equal to ax and corresponding matrix is a is equal to this 101, 211 और -112। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, अब इसका यूज करते हुए हमें यहाँ से एक t निकालना है। t निकालना है तो लेट कर लेते हैं, लेट t of x is equal to y। ठीक है जी, हम इसको लेट करके चलेंगे t of x is equal to y। ठीक है जी, क्योंकि देखो आपको पता होगा एक हमारे पास टाइप होती है कि ax is equal to b, ये हमारे पास कुछ वैसे ही फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वैसी फॉर्म है। तो यहाँ से tx की वैल्यू गिवन है क्या, ax इज इक्वल टू वाई। ठीक है, tx की वैल्यू गिवन है ax की इक्वल, तो हमने पुट कर दिया यहाँ से ax इज इक्वल टू वाई आ गया। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मुझे ax इज इक्वल टू वाई है, तो अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 101, 211 -112 और x की वैल्यू मान लेता हूँ मैं x1, x2, x3 इज इक्वल टू y की वैल्यू मान लेता हूँ y1, y2, y3। साथ में लिख देते हैं हियर x इज इक्वल टू x1, x2, x3, y इज इक्वल टू y1, y2, y3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मुझे यहाँ से इसको सोल्व करके y1, y2, y3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आती है। हाँ जी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास x1 प्लस x3, ये बनेगा 2x1 प्लस के x2 प्लस के x3 माइनस के x1 प्लस के x2 प्लस के 2x3 y1, y2, y3। ठीक है जी, दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहां से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 इज इक्वल टू x1 प्लस x3, y2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस x3, y3 इज इक्वल टू
माइनस एक्स वन प्लस के एक्स टू प्लस 2x3। हाँ जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या गिवन है। टी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो एक्स वन प्लस एक्स थ्री, टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस 2x3। हाँ जी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। y1 y2 y3 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो देयरफॉर टी एक्स वाई के लिए यहाँ पुट कर दूँ इसके अंदर, तो टी एक्स की वैल्यू x1 x2 x3 और ये वैल्यू x1 प्लस के x3, 2x1 प्लस के x2 प्लस के x3 और यहाँ से माइनस x1 प्लस के x2 प्लस 2x3। ठीक है जी, ये हमारे पास टी आ गई है। जल्दी से नोट कीजिए। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तो इसका तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 7, लेट द ट्रांसफॉर्मेशन t from r cube से r square such that tx is equal to ax where a is equal to 112 125 133। ठीक है जी, फाइंड। अब यहां पे अच्छा खेल खेलता है। फर्स्ट पार्ट के अंदर कहता है द इमेज ऑफ x 205। सेकंड पार्ट में कहता है द वेक्टर, अब वेक्टर फाइंड करना है, द वेक्टर हुज इमेज इज 205। देख लो दोनों आंसर कितने वो दे रखे इन्होंने। कोई बात नहीं, करते फाइंड इसको भी। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। हाँ जी, टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है, वेयर ए इज इक्वल टू दिस है। ये कहता है द इमेज ऑफ एक्स। ठीक है जी, द फाइंड करो इमेज ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास ये गिवन है, इसके हमें इमेज फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो करते फाइंड इसकी इमेज। बिल्कुल आसान है। द इमेज ऑफ x इज इक्वल टू 205। ठीक है, इच ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ए एक्स इज इक्वल टू वाई कर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ। ये गिवन है टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, तो लेट टी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो देयरफॉर यहाँ से टी एक्स को लिए पुट कर दो, ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिख लेना आप। राइट, तो इमेज ऑफ एक्स 205 इज, तो यहाँ पुट कर देते हैं ए की वैल्यू 1 1 2 125 133। ठीक है, एक्स की वैल्यू 205, वाई इसको मान लेता हूँ y1 y2 y3। हेयर y इज इक्वल टू y1 y2 y3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 2 के साथ 2 0 और 2 5 10 10 और 2 12, 2 25 और 2 27, 2 और 3 5 15 और 2 17, y1 y2 y3। इमेज ऑफ 205 इज हमारे पास आई जी 12 27 और 17। ठीक है, ये इसकी इमेज आ चुकी है। राइट, चेक करते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट का आंसर 12 27 17, 12 27 17 एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ चुका है। तो अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर कहता है द वेक्टर हुज इमेज इज दिस। अब वेक्टर फाइंड करना है जिसकी इमेज ये गिवन हो 205। ठीक है, तो कर देते हैं।
फर्स्ट पार्ट हमने नोट कर लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे y की जगह पे हम x चूज कर लेते हैं। x1 x2 x3, तो x1 x2 x3, ठीक है जी। ये हमारे पास हो जाएगा। और y की वैल्यू है 205, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हमें ये वेक्टर फाइंड करना है जिसकी इमेज ये गिवन हो, ठीक है। तो करते इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा x1, ये हमारे पास एक सिस्टम बन चुका है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँ फिर उसको इक्वेशन बनाऊँ, तो इससे बेटर है मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ। दिस कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकता हूँ मैं ax इज इक्वल टू बी टाइप का, ठीक है जी। ax इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो दिस इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, हाँ जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट नॉन जीरो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। नाउ डिटरमिनेंट ए 1 1 2 1 2 5 1 3 3, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ ऑपरेशन R2 माइनस के R1 R3 माइनस के R1। तो ये बनेगा मेरे पास 1 1 2 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 2 3 1 माइनस 1 0 3 माइनस 1 2 5 माइनस 2 3, ठीक है। आप इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने जस्ट आसान बनाने के लिए कर लिया ये, ताकि प्रॉपर्टी यूज किया है, नीचे 2 जीरो बन गई, अब एक्सपेंड करने मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको एक्सपेंड करूँगा मैं C1 के लॉन्ग, ठीक है जी। C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ से आएगा 1 दिस और दिस, तो 3 माइनस के 6 माइनस का 3 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, हाँ जी, इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मुझे भी यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ से मुझे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से इनवर्स की वैल्यू फाइंड करूँ, देखो मैं आपको वे बता रहा हूँ, ये हमारा काम हो गया, ठीक है जी। डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करके मैं यहाँ पुट कर दूंगा इसके अंदर, फिर बी हमारे पास ये गिवन है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट, ओके। दूसरा वे क्या है, इसको क्या लिख लो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो, ठीक है जी। तो वहाँ से जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो रो कलन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये जीरो बन गया, इसकी सहायता से इसको जीरो बना देंगे हम, ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकालना और आसान हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब तो हमने ऐसा कर दिया, कोई इशू नहीं है, अब ऐसे ही करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं जी। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस के 1/3, ठीक है। डिटरमिनेंट ए है ना, दिस 3 माइनस 2 6 और 3 माइनस 6 माइनस के 3, ठीक है जी। तो एडजॉइंट निकालता हूँ पहले और अपॉन में डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट है तो इसको लिख देता हूँ 1/-3 और एडजॉइंट हमारे पास ये बनेगा, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो दिस तो 2 3 6 3 5 15 और 15 और 6 2 3 6 3 5 15 9 बज गए यहाँ से माइनस का 9, ठीक है जी। फिर 1 का निकालता हूँ मैं यहाँ से, 1 का निकालेंगे तो हमारे पास 1 1 1 2 नेगेटिव आएगा एक, दिस 3 और 5 माइनस का 2, ठीक है। दिस 3 माइनस का 5 माइनस का 2 और फिर 2 का निकालेंगे यहाँ से, 3 माइनस का 2 1, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ, ठीक है जी। आपको को फैक्टर निकालने फिर को फैक्टर ट्रांसपोज करना है, तब एडजॉइंट आएगा। मैं डायरेक्ट उसको कॉलम फॉर्म में लिख देता हूँ। फिर यहाँ से 1 के साथ करेंगे, ये गया 3 माइनस 2 6 माइनस का 3 और यहाँ पे पोजीशन है 2 1 माइनस का 3 प्लस का 3, ठीक है। दिस एक सेकंड, ये वाला और ये वाला, तो 3 माइनस का 6, ठीक है। फिर 2 की बात करें, 2 की ये गया तो 3 माइनस का 2 1, ठीक है। फिर 5 वाले की बात करेंगे, ये गया तो 3 माइनस का 1 तो बनेगा 2 और यहाँ पे 2 3 है, दिस तो
तो 3 माइनस का 1 2, तो माइनस का 2, ठीक है। फिर 1 3 1 है तो 4 बनेगा पॉजिटिव, दिस 5 माइनस 4 1। फिर ये हमारे पास नेगेटिव आएगा यहाँ से दिस और दिस, तो 5 माइनस 2 3, तो माइनस का 3। ये करेंगे तो यहाँ से 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। हाँ जी, ए इनवर्स हमारे पास आ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पुट करके इसके अंदर अपनी वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। यानी x इज इक्वल टू दिस ए इनवर्स बी। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू आई है हमारे पास -1/3 -931 -2 1 -3, ठीक है। 1 -2 1 इंटू बी, बी मैट्रिक्स हमारे पास, बी मैट्रिक्स थी 205, ठीक है जी। तो x की वैल्यू x1 x2 x3 माइनस के 1/3, तो यहाँ से फर्स्ट मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का 18 और प्लस का 5, तो माइनस का 13, ठीक है जी। माइनस का 4 माइनस का 15, तो माइनस का 19, 2 और 5 7, तो ये हो जाएगा यहाँ से 13/3 और 19/3 7/3। कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू 13/3, x2 इज इक्वल टू 19/3 और x3 इज इक्वल टू 7/3। देयरफॉर वेक्टर x इज इक्वल टू, वेक्टर x हमारे पास हो जाएगा 13/3, 19/3, 7/3। चेक कर लेते हैं आंसर क्या गिवन है, ठीक है। 13/5 19/5 ओ 13/5 11/5 और माइनस के 7/5, ये हमारे पास आंसर दिया गया है। कुछ मिसप्रिंटिंग है क्या? 205 हमारे पास भी यही था, 112 125 133, तो आंसर मिसप्रिंट कैसे हो गया यहाँ पे? 13/5 आना चाहिए, डिटरमिनेंट इसका 5 आ रहा था, डिटरमिनेंट 5 तो नहीं था, इसका डिटरमिनेंट तो हमारे पास 3 था, लेकिन ये दिखा रखे 5 है इन्होंने। देखते हैं 5, एक सेकेंड देखते हो यहाँ से मैं क्या बनता है। डिटरमिनेंट निकाला था हमने यहाँ से, इसको 1 1 2, ये बना था 0 2 - 1 5 2 3 0 3 1 2 और 3 में 2 गया 1, ठीक है जी। तो यहाँ से डिटरमिनेंट आया था हमारे पास दिस, तो 1 - 6 माइनस का 5, ओके। तो डिटरमिनेंट यहाँ से माइनस का 5 आया था, ठीक है जी। तो डिटरमिनेंट यहाँ से -5 हो जाएगा, ठीक है, ये हम कर लेते हैं, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो डिटरमिनेंट माइनस का 5 आ गया, ओके। एक बार इनको चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ से हमारे पास -5 है, तो एलिमेंट मिसप्रिंट कौन सा है, सिर्फ उसी को चेक कर लेते हैं। एलिमेंट है 13/5, 13/5 आ जाएगा। दूसरा है 11/5 और तीसरा -7/5, तो उसका आंसर -7 होना चाहिए, इसका आंसर 11 होना चाहिए, बस 11 और 7 चाहिए। तो 5 तो ये कर देंगे हम यहाँ से। अब यहाँ पे हमारा 19 है, तो यहाँ से 11 होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं इसी को चेक कर लेता हूँ, कहीं से भी मिसप्रिंट ना हो जाए। 5 5 5, तो ये 11 होना चाहिए, माइनस का 7 होना चाहिए, बस। तो 1 2 5 2, तो हमारे पास 7 आ रखा है, 7 है, तो यहाँ माइनस था, ठीक है। तो ये माइनस था, तो ये माइनस हो जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा था ना, तो उसके साथ साथ मैंने ये भी लिख दिया नेगेटिव, तो यह माइनस का 7/5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया जी 13/5 19/5 और माइनस के 7/5। तो यहाँ पे 19 की जगह पे अब क्या चाहिए, 11, ठीक है। तो 11 को चेक लेते हैं, थर्ड सेकंड वाला दिस, तो माइनस का 4 और माइनस का 15, माइनस का 4 और माइनस का 15, ये हमारे पास 11 तो नहीं आ रहा,
माइनस का 2 दूनी 4, माइनस का 3 बजे 15, ये तो हमारे पास 19 बन रहा है। तो अब यहाँ से -2 और -3 को चेक कर लेते हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। -2 और -3, क्या पे -2 आता है या -3 आता है? ठीक है, तो ये पोजीशन थी हमारे पास दिस। तो फर्स्ट हो गया था हमारे पास, फर्स्ट होगा ये एलिमेंट, तो इसको चेक करते हैं। इसका कोफैक्टर हमारे पास दिस तो 3 माइनस के 5, तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, एक माइनस ये था तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। तो अब 4 और माइनस का 15, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाते हैं। तो 11 और 11, ठीक है, आंसर क्या 11 नेगेटिव है, 11 पॉजिटिव है, 11 पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी। 2 दूनी 4, तो माइनस का 3 बजे 15, लेकिन अब भी हमारे पास नेगेटिव, ओके, तो माइनस माइनस हो गए, फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, और इसी के साथ अपने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट, एंड अपना जो चैप्टर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो मिलेंगे जल्दी किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।